हेलो दोस्तों, फील फ्री की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम एक थोड़ा इमोशनल टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे जिससे हम सब गुजर चुके हैं और स्पेशली मैं भी गुजरा था उस टाइम पर। बट अब टाइम काफ़ी पुराना हो गया तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है बढ़िया। तो टॉपिक मैंने क्यों बोला थोड़ा इमोशनल है। हम बात करते हैं जब हमको एनजाइटी होती है तब की। तो यार जब मुझे हुआ, आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी वो सारी चीज़ें, ठीक है, पता ही होगा आपको, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर चेक कर लेना जाके आप। तो क्या होता है आपको ये फीलिंग हो जाती है कि आप ठीक नहीं हैं। आप हड़बड़ाते घूमते हैं, बहुत बुरी तरह हड़बड़ाते हैं, आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। आप अपने आप को बचाने की ना पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे बस कुछ हो ना जाए। अपना हर प्रयास लगा देते हैं। जो थोड़ा नॉर्मल घर से होता है वो धड़ाधड़ टेस्ट कराता है, तो थोड़ा अमीर होता है वो तो पता नहीं क्या क्या करता है। तो जो बेचारे गरीब होते हैं वो भी लगे रहते हैं सोच में कि मेरे माँ बाप हैं, ये है, मेरे को ये हो गया। इतना सोच सोच के बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने आप को एक्सट्रीम परेशान कर लेते हो। खाना पानी आपका सब छूट जाता है और इस टेंशन की वजह से आपका वेट भी कम हो जाता है। जो बोलते हैं एंजाइटी में वेट कम होता है क्या, आपकी जो स्किन चमकती थी ना पहले, आपकी स्किन चमकनी बंद हो जाती है बिल्कुल। तो मुंह पे मतलब बिल्कुल चमकाहट चली जाती है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना। आप बिल्कुल डल दिखने लगते हो, खाना खाने का मन नहीं करता, मुंह सूखा रहेगा ठीक है। तो इस चक्कर में आपके घर वाले शुरू में 10-15 दिन, 1 महीना आपके साथ परेशान रहते, क्या हो गया हमारे को, क्या हो गया। तो क्या करते हो आप, शुरू में टेस्ट कराते हो तो आप नॉर्मल आते हो, तो उसमें घर वाले भी सोचते हैं कि अभी दोबारा करा लेंगे। फिर क्या होता है, आपके मन नहीं मानता, फिर टेस्ट वगैरह कराते हो, डायग्नोसिस कराते हो अगले महीने, फिर नॉर्मल आता है। फिर घर वाले बोलते हैं अब तो कुछ नहीं है तेरे को, यार प्यार से ही बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा। पर आपका मन नहीं मानता, आप अपने टेस्ट पे शक करते हो, आप डॉक्टर्स पे शक करते हो, आप मतलब आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो भी सारे डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, जितने भी डॉक्टर्स, अपने साइकेट्रिस्ट पे ट्रस्ट नहीं करते हो। वो लोग अगर आपको नॉर्मल बोलते तो आपको लगता है नहीं नहीं ये मुझसे झूठ बोल रहा है, बस मेरे को बहलाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को ना पागल बना रहा है कि जल्दी से मैं यहाँ से चले जाऊँ और दूसरा पेशेंट इनका आ जाए। ठीक है, आप रिपोर्ट्स पे शक करते हो, आप सोचते हो कि नहीं नहीं इसमें वैल्यू कम आई है, ये सारा लैब ही बेकार है, ये लैब इस करने वाले को ही नहीं आता, टेस्ट करना नहीं आता, मैं किसी दूसरी लैब में जाता हूँ। फिर दूसरी लैब के बारे में भी यही सोचते हो जाके, फिर वहाँ कुछ टाइम आपका यहाँ निकल जाता है, महीना भर आराम से लड़ने में कि टेस्ट सही नहीं हो रहे, फिर कहीं और टेस्ट, फिर कहीं और टेस्ट, फिर कोई और सा टेस्ट। फिर आपके मन में आता है कि इससे नेक्स्ट लेवल का टेस्ट पे बढ़ा जाए, फिर आप कोई और टेस्ट करा दो। देखो मैं टेस्ट के नाम यहाँ पे ले सकता हूँ, मुझे काफ़ी नॉलेज है सब चीज़ों की, मेडिकली भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। बट मैं नहीं चाहता मैं सब चीज़ का नाम लेके आपको परेशान करूँ, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हो जाती है, टेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है, फाइनेंशियली तो आप चले ही जाते हो बुरी तरीके से, ठीक है। बट करते रहते हो, क्रेडिट लेते रहते हो, कहीं ना कहीं से लोन लेते रहते हो, कुछ भी टाइप ऑफ, समझ सकते हो ना। बस कराते रहते हो, वहाँ से भी डूबते जाते हो, इधर से भी डूबते जाते हो, पैसा खत्म हो जाता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप लेते जाते हो, सब आपको नॉर्मल बोलते जाते हैं। बट आपको ना फर्क नहीं पड़ता, आप सोचते सब लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप सोचते चलो मैं अभी तो नॉर्मल हूँ, कल कुछ हो गया तो, परसों कुछ हो गया तो, अब कुछ हो गया तो, अब कुछ हो गया तो ये सी चीज़ आपके साथ घूमती रहती है दिमाग में। और इस टाइम पे जितना परेशान होते हैं ना, उसको सिर्फ आप ही समझ सकते हो आपके दिल पे क्या गुजर रही है। ना कोई साइकेट्रिस्ट समझ पाता, ना कोई डॉक्टर समझ पाता, ना आपके माँ बाप समझ पाते, ना आपके क्लोज फ्रेंड समझ पाते, ना आपकी गर्लफ्रेंड समझ पाती, ना आपके बॉयफ्रेंड समझ पाते। सिर्फ आप ही समझ पाते हो आप किससे गुजर रखे हो, और मैं समझ पाता हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम आप ऐसा आता है, आप इतने टेस्ट करा देते हो, फिर आपके घर वाले आप पे से ही बोलने लग जाते हैं अब तो तू पागल है, मतलब तो पे गुस्सा करने लग जाते हैं कुछ नहीं है तेरे को कुछ नहीं है, तू फालतू की बातें कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो सोचता है कि तुम हमेशा तुम सबको पागल बना रहे हो, कैसी भी कोई चीज़ होती है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, ठीक है। लास्ट में बात करूँगा इसके बारे में। तो तुम लोगों का क्या होता है, तुम बिल्कुल टूट जाते हो कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, ये नहीं है, वो नहीं हो रहा। फिर तुम क्या करते हो, गूगलिंग करना स्टार्ट करते हो। यूट्यूब पे आपको कोई साइकोलॉजिकल वीडियो मिलेगी जो इस टाइप से बनाते हैं वीडियोज़ वगैरह, कि आपको उन्हें देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कि यार ये बंदा मेरे जैसा था, इसने मेरे को सफ़र किया, ये किया, वो किया। बट वो क्या करते हैं आपको, अगर जैसे मैं आपको 4-5 सिम्टम बताता हूँ उसके बाद हाथ जोड़ देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहता। वो आपके साथ इस वे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आप कुछ टाइप से तो
जो आधे घंटे के लिए तो अब मेक श्योर हो जाओ, बहुत खुश लगेगा यार मेरे जैसा कोई तो है भाई, तुझे है, मुझे है भाई, भाई आपको भी ऐसे प्रॉब्लम थी भाई भाई। बट वो भाई भाई ना आधे घंटे का रहता है, उसके बाद वो आपको बहुत गंदा एक्सप्लॉइट करता है। 2.5-3 घंटे बाद बहुत गंदा मारता है आपको, इतना गंदा मारता है जिसको मारा है वही समझ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी फैमिली चली जाती है इसमें, फैमिली विश्वास नहीं करती है। जिसका अकेला लड़का है वो समझ सकता है अकेला है, या फिर फैमिली में अकेला, वो समझ सकता है इस चीज़ को। सबसे पहले ट्रस्ट चला जाता है जब आप ही किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, आप ही किसी का सेफ नहीं फील कर पा रहे, आप अब कह कह के मर जाते, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। डॉक्टर हॉस्पिटल में से भेज देते हैं नॉर्मल कह के, बट आप भी इसी में रह जाते, नहीं नहीं मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, मैं मानता हूँ दोस्तों, हाँ होता है, बहुत कुछ होता है। सांस नहीं आती, ऐसा आपको लगता है कि ना इस धरती से है ना सांस ही चलेगी, ऑक्सीजन ही खत्म हो गई, ऑक्सीजन के लिए तड़पोगे आप, आपको ऐसा होता है इसमें। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सारी बातें, बट मेरी बात मानो, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, बिल्कुल मस्त हूँ, ग्रूम्ड, बिल्कुल मज़े से जी रहा हूँ ज़िंदगी, तो आप लोग भी जियोगे, बस सही अप्रोच, सही टेक्निक, सही जगह, 3 चीज़ें आपको अपना लगाना है। आपको पैसा कहाँ लगाना है आपको ये भी पता है, आपको टेस्ट में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। आपको इधर उधर जगह कुछ भी वेस्ट नहीं करनी है फालतू की चीज़ों में, ठीक है। यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप उनको देखिएगा, ठीक है, वो भी इनफ रहती है इन सब चीज़ों के लिए। मैं अगर कोई केस लेता भी तो सीरियस केस लेता हूँ, ऐसे नहीं लेता हूँ। अब रही बात उनकी जो मैंने आपको पीछे छोड़ के आया था कि माँ बाप बोलते हैं टेस्ट तो नॉर्मल है, तू क्यों टेंशन लेता है। चक्कर क्या है उनका, बोटअप जो ब्रिंगअप बोटअप हुआ है सोशल लाइफ में नहीं हुआ, वो इस चीज़ में नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ में है ही नहीं। उनको मतलब होता है 1000 रुपये दिए हैं डॉक्टर को टेस्ट के, 5000 रुपये दिए हैं, खोल के भी नहीं देखते, बंद की बंद पर्ची पकड़ाते हैं, पर्चा पकड़ाते हैं डॉक्टर को, हाँ जी नॉर्मल, जी नॉर्मल, साला पैसे खराब, कुछ नहीं आया टेस्ट में। उनकी ये थिंकिंग है, तुम्हारी होती है पैसा लगाया और फिर भी कुछ नहीं आया टेस्ट में, इस वे वाली, मतलब कुछ तो आना चाहिए था, ये तो मशीन खराब है, टेस्ट खराब है, ये खराब वो खराब है, इस चीज़ में तुम उलझे रहते हो। यकीन मानो इससे निकल जाओगे, बहुत बुरी चीज़ है बट ठीक हो जाओगे। इट्स माई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू, आपकी आंखों में आँख डाल के बोल रहा हूँ कि ठीक हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जितनी जल्दी आप गूगलिंग छोड़ोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। अगला वीडियो आएगा ब्रीथिंग इशू पे कल। थैंक यू।